नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सबने सुना होगा कि बिहार में अब टीचर्स की जो बहाली होगी वो बीपीएससी के थ्रू होगी। बीएड और सीटेट या टेट क्वालिफाई होने के बाद आपको ये बीपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा, जिसका सिलेबस जो है 2 दिन पहले बीपीएससी ने जारी कर दिया है। तो ये एग्ज़ाम में कट ऑफ क्लियर करने के बाद टीचर बनने का मौका मिलेगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो संस्कृत से ग्रेजुएशन करते हैं वो पहले से मतलब ये चीज़ के लिए श्योर होते हैं कि आगे जाके उन्हें बीएड करना है या फिर संस्कृत से पीजी करनी है। तो इसीलिए मैंने ये सिलेबस यहाँ पे डाला ताकि आप लोग भी इस सिलेबस को देख पाएँ, इसमें क्या सब दिया गया है 1 to 5 के लिए और उसके आगे के लिए यहाँ पे क्या सिलेबस दिया गया है। ठीक है? तो कुछ लोग यहाँ पे जिन्होंने बीएड कर रखा होगा वो भी इसे अच्छे से देखेंगे, और जिन्होंने इस बार एडमिशन लिया है वो भी इस सिलेबस को देखेंगे, या जिन्हें अब अगले साल बीएड एंट्रेंस देना है वो लोग भी इस सिलेबस को अच्छे से देखेंगे, ताकि आप लोग पहले से ही इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है? ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप एक बार में इसे क्लियर कर सकें। ठीक है? तो ये जो सिलेबस है सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्राइमरी स्कूल्स के लिए देखेंगे। ठीक है? जो भी प्राइमरी टीचर्स की जो बहाली होगी उसके लिए सिलेबस क्या रखा गया है, जिन्होंने डीएलएड कर रखा है। ठीक है? उसका सिलेबस यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और इसके लिए एक चीज़ कि ये एग्ज़ाम वही देगा जो बीएड भी क्वालिफाई होगा। बीएड उसका दोनों ईयर का कंप्लीट हो गया रहेगा और साथ ही उसने सीटेट या फिर जो एस्टेट होता है वो उसने क्लियर कर रखा हो, वही ये एग्ज़ाम को देगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट में, ये जो लैंग्वेज है क्वालिफाइंग, ये सबके लिए है, यानी कि ये प्राइमरी टीचर्स भी देंगे, प्राइमरी में जो जाना चाहते हैं वो भी देंगे, और जो हायर सेकेंडरी में जाना चाहते हैं वो भी देंगे। ठीक है? तो ये सबके लिए ये पेपर कॉमन है, ये क्वालिफाई करना होगा सबको। तो पेपर 1 ये रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पेपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है? यहाँ पे आप देखिए 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होंगे और टोटल मार्क्स भी यहाँ पे 100 होगा। तो पार्ट 1 में 25 मार्क्स और पार्ट 2 में क्या होगा 75 मार्क्स। ठीक है? और आपको 2 आवर्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। उसके बाद क्या कह रहा है कि पार्ट 1 जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। ठीक है? यहाँ पे जो 25 मार्क्स का जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज से होगा। सही है? उसके बाद यहाँ पे जो पार्ट 2 होगा ये इसमें क्या बोल रहा है कि पार्ट 2 में हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज या फिर बंगाली लैंग्वेज, कैंडिडेट्स हैज़ टू ऑप्ट एनी वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। यहाँ पे क्या करना है कि इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देनी है, या तो आप हिंदी ऑप्ट करिए या फिर आप उर्दू करिए या फिर बंगाली करिए। ठीक है? इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेना होगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या है, पार्ट 1 में 25 मार्क्स और पार्ट 2 में क्या होगा 75 मार्क्स, इसका आपको एग्ज़ाम देना है। यानी कि मान लो कोई स्टूडेंट हिंदी लेगा तो उसे इंग्लिश और हिंदी का पेपर देना होगा। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस पेपर। ये जो है क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 30% लाना है, 30% लाना ही लाना है। ठीक है? ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, 30% अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक? तो ये हुआ। उसके बाद आइए, अब जो ये आपको दिख रहा है ये जो है प्राइमरी टीचर्स का सिलेबस है। ठीक? जो लोग 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम देंगे, जिन्होंने डीएलएड कर रखा है वो लोग इस एग्ज़ाम को देंगे। अब इस एग्ज़ाम के सिलेबस में क्या है अब हम लोग इसे जानते हैं। ठीक? आइए, सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 150 क्वेश्चंस होंगे। आपको यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दोनों 150, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ठीक है? यहाँ पे आपको 2 आवर का समय मिलेगा और फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स। उसके बाद कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग हुआ, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे।
ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, मैथ है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जिसमें साइंस है, सोशल साइंस है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, और उसके बाद ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखिए, मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रही हूँ कि जो बीपीएससी में उसका जो प्रीलिम्स होता है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जनरल साइंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट से, ठीक है। तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा पकड़ बनाना है अपना, कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो वो आप कर पाएंगे, ठीक है। वैसे मेरे इस चैनल पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनके पास समय है, हो सकता है कि उन्होंने बीएड अभी नहीं किया हो, या फिर जिन्होंने बीएड कर रखा हो उनके लिए भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ये सब बेसिक है सारा। और जिन्होंने पहले से ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा ये आसान है। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि द क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज़ विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ प्राइमरी स्कूल, ठीक है। आपका जो क्या बोल रहा है, सिलेबस जो है वो तो होगा प्राइमरी स्कूल के जैसा, ठीक है, रिलेट होगा वो प्राइमरी स्कूल से, बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो इसमें जो क्वेश्चंस जो होंगे वो प्राइमरी क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल सिलेबस जो होगा वो रिलेट होगा प्राइमरी स्कूल से, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा, क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो कैंडिडेट के मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगा, ठीक है। तो इसमें आप मान के चलिए कि जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, ठीक है, जो भी बिहार बोर्ड में भी जो बुक्स होते हैं, ठीक है, वो सारे अगर उन्होंने पढ़ रखे हैं 6, 7 और 8, 9, 10, ठीक है, ये सब कॉमन है, ये सब आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो ये सब अगर आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो ये जो है ये प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए हुआ इतना सारा जो सिलेबस है, और इसी पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। आपने जो पहला वाला देखा ये सबके लिए क्वालिफाइंग है, प्राइमरी के लिए भी और उसके आगे वाले टीचर्स के लिए भी, ये क्या है, क्वालिफाइंग है ओनली। और ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ प्राइमरी वाले के लिए है जो इतना सिलेबस दिया है। और इसमें आगे ये चीज़ भी मेंशन किया गया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो सकती है इसमें, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपका सही में से 1 मार्क्स कट जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए, इसमें है सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़, ये किसके लिए है, फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, ठीक है। यहाँ पे 2 आवर का समय और 150 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये बटा हुआ है। पार्ट 1 में क्या है 100, पार्ट 2 में क्या है 50 मार्क्स, ठीक। अब पार्ट 1 में आपसे क्या पूछेगा, पार्ट 2 में क्या पूछेगा, ये आप देखिए। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज सब्जेक्ट पेपर, कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट एनी वन ऑफ द पेपर्स, जिसमें हिंदी है, बंगाली है, उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है, भोजपुरी है, अरेबिक है, पार्शियन है, इंग्लिश है, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ठीक है। ये सारे जो सिलेबस हैं ये आपको इसमें से कोई एक लेना है जो आपका सब्जेक्ट पेपर होगा, ठीक है, जो आपने ग्रेजुएशन में रखा होगा, ठीक है। किसी ने मैथ से ग्रेजुएशन किया होगा, किसी ने संस्कृत से किया होगा, तो जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वो यहाँ पे आपको उसका पेपर आपको देना है, क्योंकि स्टूडेंट को आप वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट पेपर जो है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट पेपर जो है यहाँ से एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये आपका होगा 100 मार्क्स का, ठीक। उसके बाद अगला चलिए पार्ट 2 में क्या है, ये जो है पार्ट 2 जो 50 मार्क्स का था, यहाँ आपको इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स एंड ज्योग्राफी, ये सारे जो हैं ये आपसे पूछे जाएंगे इस 50 मार्क्स में, ठीक है। तो फिर यही कि एनसीईआरटी की है, अगर एनसीईआरटी कोई अच्छे से करता है तो निश्चित रूप से वो इसे कर लेगा। ये हुआ। उसके बाद अब हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए देख लेते हैं। अब इनके लिए ये भी सेम टाइप सिलेबस है, इसमें भी आपको एक सब्जेक्ट पेपर जो 100 मार्क्स का और दूसरा जो जीएस का पेपर है वो देना पड़ेगा। तो पार्ट 1 100 और पार्ट 2 जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। पार्ट 1 इज अ सब्जेक्ट पेपर, ठीक है। कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट एनी वन ऑफ द पेपर्स, जिसमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, ठीक है, मगही, अरेबिक, पार्सियन, भोजपुरी, पाली,
प्राकृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और जितने भी ये सब्जेक्ट हैं इसमें से आपको कोई एक लेना है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस भी है, कॉमर्स भी है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, सारे सब्जेक्ट जो हैं इसमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आपको लेना है। जो आपका सब्जेक्ट पेपर है वो आपको लेना है और इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए अकाउंटेंसी है कॉमर्स वाला, उसके बाद कंप्यूटर साइंस भी है, फिलॉसफी भी है, उसके बाद साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, होम साइंस है, सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक। तो ये पेपर होगा। तो यहाँ पे ये जो होगा ये 11 एंड 12th वाले टीचर्स के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर 1 हो जाएगा ये सारा, और पेपर 2 जो होगा वो सेम जैसे उससे ऊपर वाले में था। अब ये देखिए कि द क्वेश्चन, ये पार्ट 2 वाला देखिए कि पार्ट 2 इज अ जनरल स्टडी, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड ज्योग्राफी। तो बस ये है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि ये देखिए नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस टाइप, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। यहाँ पे जो है गलत उत्तर के लिए आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। आप अगर 4 प्रश्न गलत करेंगे तो यहाँ पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, मतलब 1/4 निगेटिव मार्किंग रहने की संभावना है। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दिया है, निगेटिव मार्किंग होगा। अब कितने का होगा, तो जनरली जो अभी बीपीएससी 68 वाला लिया है तो उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग था, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी 1/4 निगेटिव मार्किंग हो, और टीचर एग्ज़ाम के लिए तो शायद इतना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। आगे क्या है, आगे इसमें दिया हुआ है कि ये देखिए यहाँ पे परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, और फिर आप ऐसे देख सकते हैं महिलाओं के लिए 32%। तो ये जो है जो आपका मतलब कैटेगरी है उस हिसाब से आपको यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर रखा है कि आपको मिनिमम कितना लाना है, ठीक है। ये मेधा निर्धारण हेतु इतना बताया गया है। तो जो भी आपका जिस पे मेरिट बनेगा, ठीक है, उस पेपर को आपको अच्छे से करना है। बाकी एक पेपर तो है क्वालिफाइंग जो सबके लिए है ये वाला, और बाकी आपने देखा प्राइमरी के लिए, फिर उससे आगे के लिए टीचर्स के लिए जो भी सिलेबस था अपना अपना उसे आपने देख लिया। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है संस्कृत वर्धनम का, वहाँ पे मैंने इसका PDF अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।